दोस्तों ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जिसको हमारे पास सौरभ जी ने भेजी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सौरभ जी आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यही घटना है चंडीगढ़ की, जब मैं नाइट शिफ्ट किया करता था। उस वक्त मैं नाइट शिफ्ट में था, जो कि रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक रहती है। वैसे तो काफ़ी दिनों की एक्सपीरियंस के कारण मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं आती थी, मगर एक मसला ये भी था, मैं जहाँ जॉब करता था वो एरिया घने जंगलों से घिरा हुआ था, जिस वजह से रात का पहरफुर इलाका गहरी खामोशी में डूब जाता। खैर उस रात भी मैं रोज़ाना की तरह अपना शिफ्ट ख़त्म करके मैं अपने घर जा रहा था। हमेशा की तरह ही वो रास्ता ना सिर्फ खाली था, बल्कि सड़क पर भी स्ट्रीट लाइट का नामो निशान नहीं था। आजू बाजू से जंगली जानवरों की वो डरावनी सी आवाज़ें मुझे अंदर से काफ़ी डराए जा रही थी। वहाँ तब रात के 3 बज रहे थे, तो इतनी रात गए वहाँ पर किसी का आना ये तो नामुमकिन ही था। वहाँ इतना ज़्यादा ही अंधेरा था कि मेरे लिए ये तो और भी सामान्य बात थी, क्योंकि इस रास्ते पर से मेरा तो रोज़ का आना जाना था। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रोड के किनारे पर एक लड़की दिखी, जो कि हाथ दिखा के मुझे बाइक रोकने का इशारा कर रही थी। फिर जब मैंने बाइक को उस लड़की के ठीक पास रोका तो उसने कहा, जी आप सामने चौक तक जाएंगे क्या? तो मुझे भी ज़रा वहीं पर उतार देंगे? एक अकेली लड़की की मैं मदद किए बगैर आगे कैसे जा सकता था। फिर मैंने उसे पीछे बाइक पर बैठने का इशारा किया और मैं उसे बाइक पर बैठाने के बाद आगे बढ़ने लगा। कुछ देर आगे चलने के बाद अब रास्ते पर स्ट्रीट लाइट दिखाई देने लगी। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने रोड पर पड़ी, जहां लाइट की रोशनी से मेरी परछाई तो बन रही थी, मगर उस लड़की की नहीं। ये देखकर मुझे काफ़ी ताज्जुब हुआ, क्योंकि वो लड़की ठीक मेरे पीछे ही बैठी थी, तो कायदे से तो उसकी भी परछाई बननी चाहिए थी। तभी जब मैंने बाइक की लुकिंग ग्लास एडजस्ट करते हुए उस लड़की की तरफ देखा तो मेरे पूरे शरीर में एक सिरंग सी दौड़ गई। दरअसल मेरे बाइक के लुकिंग ग्लास में उस लड़की का आधा चेहरा जला हुआ दिखा और उसके लम्हे नाखून खून से सने हुए थे। ये देखकर मैं तुरंत ही पीछे मुड़ा, मगर मुझे जैसे शीशे में दिख रहा था, असलियत में वैसा कुछ भी नहीं था। मतलब वो लड़की मुझे आम इंसानों जैसे ही दिख रही थी। मुझे भी लगा कि शायद नींद की वजह से मुझे आंखों का धोखा हुआ, जिस वजह से मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया और मैं आगे चलता गया। तभी ही मेरी बाइक अचानक से झटका खाने लगी और 2-4 झटकों में ही बंद पड़ गई। मैंने दोबारा से बाइक को ऑन करने की कोशिश की, मगर बाइक थी जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिस पर मैंने उस लड़की से कहा, 1 मिनट ज़रा आप नीचे उतरेंगे? उस लड़की के नीचे उतरते ही मैंने भी बाइक से नीचे उतरकर बाइक के ऊर्जा को जांच करने लगा, मगर सब कुछ तो ठीक ही था। तभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस लड़की के पैरों की तरफ गई, जो कि उसके दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये देखकर मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। ये मैं जानता था कि एक मेरी गलत हरकत मुझे मेरी मौत की घाट उतार सकती है, जिस वजह से मैं उस लड़की को ये जताना नहीं चाहता था कि मैंने उस लड़की के उल्टे पाँव देख लिए हैं। तभी मैं हिम्मत दिखाते हुए उठा और बाइक को स्टार्ट करने लगा। तभी मैं कोशिश करने लगा और किस्मत से मेरी बाइक ऑन हो गई। जब वो लड़की बाइक पर बैठने जा रही थी तो मैंने उस लड़की से कहा, 1 सेकेंड, मेरे गले में एक बजरंगबली का लॉकेट है जो मेरे गले में चुभ रहा है, तो क्या आप उस लॉकेट को अपने हाथ में रखेंगे? वो क्या है कि मेरी जेब फटी हुई है। मैंने बस इतना कहा ही था कि तभी वो लड़की एकदम से पीछे हट गई और अचानक से गायब हो गई। फिर मैंने बिना देरी किए बाइक को भगाना शुरू किया
और हवा से बातें करते हुए मैं सीधा अपने घर पहुंचा। और उस रात मेरी अक्लमंदी के कारण मेरी जान बच गई, क्योंकि उस वक्त मेरे गले में किसी तरह का कोई लॉकेट नहीं था। वो तो मैंने उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोल दिया था। खैर, उस वक्त से मैं अपने गले में किसी न किसी भगवान का लॉकेट पहनता हूँ। तो दोस्तों, ये थी सौरभ जी की भेजी हुई कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।